ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। So we are starting with a new chapter today. आज हम लोग अभी छठे अध्याय की पढ़ने जा रहे हैं। छठे अध्याय का नाम है ध्यान योग, योगा ऑफ मेडिटेशन। ठीक है। Chapter 6 deals with the holistic restraint of your physical and psychological structure, the body and the psychic structure together, the body and the mind together. Educate yourself in yoga through restraining the physical and psychological, simultaneously putting the physical and psychological in cooperation with each other, in harmony with each other. Don't pitch them against each other. Don't think that there is a dichotomy, that there is an opposition, that there is a kind of constant clash between the two. So begins chapter 6. छठे अध्याय में ना शरीर को और मन को दोनों पे नियंत्रण लाने की बात बनती है, और मन और शरीर एक दूसरे के विरोध में नहीं है। ये दोनों एकजुट होकर एक दूसरे को सहाय करते हुए दोनों जन हार्मोनियसली फंक्शन कर सकते हैं। कृष्णा हिमसेल्फ वॉज अ हाउस होल्डर। देखो, कृष्ण कोई सन्यासी नहीं थे या योगी नहीं थे, गृहस्थी थे। Arjun also, and most of us have homes, families to take care of, jobs and some kind of work to do. We live in society. Most human beings born and brought up in the society live and die in society. They will not be going to mountain caves or isolating themselves from social life or a household responsibility. है ना? कृष्ण गृहस्थ थे। अर्जुन भी संसारी थे, और तो आप और मैं, हम सब संसारी लोग हैं। ज्यादातर मनुष्य जो है ये समाज में पैदा होता है, समाज में ही उसका जीवन व्यतीत होता है, और समाज में ही वो मृत्यु पाता है। बहुत कम लोग हैं जो समाज को छोड़कर किसी पर्वत पे चले जाते हैं। तो कहीं ना कोई पर्वत, ना कोई गुफा, हम कहीं इधर उधर नहीं जाने वाले। हम जो है गृहस्थी करने वाले हैं, संसार में रहने वाले हैं, और हम लोग यहीं पे हमारी जो भी जवाबदारी है, ये सामाजिक जवाबदारी जो है हमारी, वो हम निभाएंगे। इफ यू आर अ हाउस होल्डर, दैट इज वन हु लिव्स इन अ हाउस, वेदर मैरिड और सिंगल, इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस। हाँ, यहाँ पे विमला जी कह रही है, अगर आप हाउस होल्डर हो, हाउस होल्डर किसे कहते हैं? जो घर में रहता है वो गृहस्थी है, वो संसारी है। चाहे आपकी शादी हो या आप अकेले रहते हो। लेकिन अगर समाज के किसी भी एरिया में, अगर आप किसी घर में रह रहे हो, तो आप गृहस्थी हो। बिकॉज यू लिव इन सोसाइटी, यू हैव अ जॉब, some work to do. Society expects certain things of you, and you expect certain things from society. So there is a relationship between you and the surroundings, material and social surroundings. ठीक है। तो अगर हम समाज में रहते हैं, तो और यहीं पे काम करते हैं, यहीं पे पैसे कमाते हैं, यहीं पे जीते हैं, तो समाज का हमसे कुछ, समाज की हमसे कोई अपेक्षाएं होती है, और हमारी भी समाज के पास से कुछ अपेक्षाएं बनती है, और हमारा संबंध जो है समाज के साथ गहरा होता है। For a householder, the actions, the karma, which are expected of the person's physical and psychological equipment, the social role that the person has taken upon himself, those actions, karma, become the means of yoga. सिंपल बात है। ध्यान योग की यहाँ पे का अध्याय है ये। लेकिन हम जो समाज में रहता है और जो संसारी गृहस्थी व्यक्ति है, ये व्यक्ति का कर्म ही, वो जो भी इस घर में, इस समाज में, इस अपने कुटुंब में, अपने देश में, वो जो भी कर्म करता है ना, क्योंकि कर्म तो बहुत करने पड़ते हैं अगर आप समाज में रहते हो तो, राइट? तो जो भी कर्म करता है वो उसका योग का मार्ग बन सकता है, राइट? लिविंग
family life, you know, a life in the society where there is so much of interaction happening, then that interaction, those actions themselves can, path can become the path towards going towards samadhi. Okay, we don't have to do anything otherwise besides living our life as a member of this country, member of this society, state, city, whatever you want to call it. Karma is not a bondage. तो इतने कर्म हम डे इन एंड डे आउट, बरसों तक आजीवन हम ये इतने कर्म करते रहते हैं। अगर इसी को मोक्ष का मार्ग हमने नहीं बनाया तो फिर हम बंधन में हैं। कर्म कोई बंधन नहीं बनाता। Karma is not a bondage. The actions that you have to go through because of your physical and psychological accomplishments, talents, the quality of the brain, the role that you have taken upon yourself, all these bring responsibilities, and to discharge them, you have to act. तो तुम समाज में रहते हो, यहीं पे तुम्हारे जो गुण है ये तुम व्यक्त करते हो, जो भी तुम्हारे में क्षमताएं हैं वो यहाँ पे मानसिक क्षमता, शारीरिक क्षमता, यहाँ पे तुम जवाबदारी जब निभाते हो तब इन क्षमताओं का हमारे अंदर जो ऊर्जा है, जो शक्तियां हैं, इन शक्तियों को हम यूज करते हैं। और ये जो सारी जवाबदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसको निभाने के लिए कर्म तो करना होगा ही होगा। So action or karma is in fact the expression of your relationship with society according to your talents, your makeup, according to whatever you have chosen. तो देखो, एक संसारी व्यक्ति के लिए, एक सामाजिक व्यक्ति के लिए कर्म का मतलब क्या होता है? समाज के हर व्यक्ति के साथ या समाज के साथ तुम्हारा संबंध जो बनता है, हाँ, वो किस तरह से बनता है? तुम्हारे टैलेंट्स, तुम्हारी क्षमताएं, इसके हिसाब से तुम्हारा संबंध बनता है। जो भी तुमने फील्ड में, जो भी फील्ड में तुमने अपना प्रोफेशन बनाया है, जिस भी फील्ड को, या जो भी तुम काम करते हो, उसके माध्यम से तुम्हारा संबंध समाज के साथ बनता है और वही तुम्हारा कर्म बन जाता है। तो समाज के साथ का जो संबंध है, ये संबंध बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, निभाने के लिए तुम जो भी कुछ करते हो वो तुम्हारा कर्म बनता है। Is it clear? Right? You live in a city or a village, you work as a farmer or a teacher, you live as a married or a single man or woman. Your way of living enjoins upon you certain actions. They are called as vihita karma, that karma which is unavoidable, inevitable. कर्म के अलग अलग प्रकार में से अब ये जो प्रकार का कर्म हम देखने जा रहे हैं, ये है विहित कर्म, VIHITA, विहित कर्म। ये जो विहित कर्म है, ये समाज में जब हम रहते हैं तो ये कर्म ऐसे कर्म है जिसको हम टाल नहीं सकते, जिसको हमें कंपल्सरीली निभाना ही होगा। ठीक है? टालने की कोशिश करो तो पूरा समाज पीछे पड़ जाता है। हाँ, जैसे अगर कोई लड़का या लड़की बोल दे कि भाई मुझे शादी नहीं करनी, तो पूरा समाज पीछे पड़ जाएगा। या तो मैंने अभ्यास स्टडी आधा छोड़ दिया है, तो फिर समाज पीछे पड़ जाएगा। क्यों भैया ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो इसको कहते हैं विहित कर्म। विहित कर्म इज दैट कर्म विच इज अनअवॉइडेबल, इनएविटेबल। ऑलराइट? For example, your friend Vimla was educated at college and university where she studied psychology, philosophy, metaphysics, logic and ethics. Having been born in India and having lived with disciples of Mahatma Gandhi, gone around the whole of India and most of the world, what is her responsibility? तो बोलती है, देखो उदाहरण, खुद का ही उदाहरण दे रही है कि मैं जो हुआ वो
वो पता नहीं क्यों रुक ही जाता है अचानक से। ऑलराइट, एक मिनट। या एवरीवन कैन हियर मी? ऑलराइट। सो विमला जी जो है, ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जब भी पढ़ी, उन्होंने साइकोलॉजी, फिलोसॉफी, मेटाफिजिक्स, लॉजिक और एथिक्स, इन विषयों का उन्होंने शिक्षण लिया हुआ है। इंडिया में जन्म हुआ, महात्मा गांधी के शिष्यों के साथ पूरे भारत भर वो घूमी है, गांव गांव गई है, पूरा भारत दर्शन उन्होंने किया हुआ है। उतना ही नहीं, दुनिया भर में भी घूमी है। हाँ, दुनिया में भी हर ऑलमोस्ट ऑल कॉन्टिनेंट्स शी हैड विजिटेड। तो ऐसी व्यक्ति वो जो है, सामाजिक व्यक्ति जो है, उसकी जवाबदारी कौन सी है? व्हाट इज हर रिस्पॉन्सिबिलिटी? टू शेयर वॉट एवर दैट लाइफ हैज पास्ड ऑन टू हर। एक सेंटेंस में जवाब दे देती है यहाँ पे। जिंदगी से उनको जो भी कुछ मिला, हाँ, जिस तरह की उन्होंने जिंदगी जी, उस जिंदगी में उनको जो भी कुछ मिला वो लोगों के साथ बांटना, ये उसकी, वो अपनी जवाबदारी समझती है। दिस शुड नॉट बी ब्लॉक्ड इन दिस बॉडी विच इज पेरिशेबल, बट इट शुड बी अलाउड टू फ्लो। तो जो भी कला, गुण, कौशल्य हमारे अंदर होते हैं ना, वो चाहे कोई भी उम्र में, मैं बहुत लोगों को जानती हूँ, जिंदगी के मतलब बचपन में कभी ड्राइंग, पेंटिंग किया करते थे, या कविताएं लिखा करते थे, या कोई ना कोई कला गुण होती थी। उसके बाद में 60s में पहुंच जाते हैं, 50, 60, 70s, तभी तक वो कुछ नहीं करते, और अचानक रिटायरमेंट के बाद वो कला गुण उनके फिर से एक्सप्रेस होने लगते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे वो कह रही है कि जिंदगी ने जो भी कुछ दिया है वो दूसरे को बांटना जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसे इस शरीर में बंद करके नहीं रख सकते। और शरीर में बंद करके, क्यों शरीर में बंद करके नहीं रख सकते? क्योंकि शरीर कल नहीं रहेगा। हाँ, मेरे दिस रिमाइंड्स मी, मेरे पहचान के हमारे एक रिलेटिव है, सो शी वाज एन एक्सीलेंट कुक। इनफैक्ट वो वैसे मतलब वो उनका वो सिखा प्रोफेसर थी, और वो न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट, और वो कुकिंग बहुत अच्छा सिखाती थी, और वो बहुत अच्छा बनाती भी थी। लेकिन पता नहीं क्यों, अगर उनको रेसिपी पूछो तो वो एक ऐसा स्टेप या एक ऐसा चीज वो बोलेगी नहीं, तो आपकी रेसिपी उनके जैसे कभी नहीं बनेगी। हाँ, सो लाइक फॉर वॉट एवर रीजन, माई पॉइंट इज दैट वी शुड नॉट डू दैट। जो भी कुछ जिंदगी से हमें मिला है, जो भी हमारे अंदर कौशल्य, कला, गुण है, इसको हमने बांटना, ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे वो हमारी जरूरी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमारा धर्म है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी धर्म बनता है। राइट? सो व्हेन शी ट्रेवल्ड एंड गिव टॉक्स, शी वॉज नॉट ऑब्लाइजिंग एनीवन। खुद की बात करते हुए वो कह रही है, इस शरीर में जो भी मैंने सीखा है उसको बंद करके क्या करूंगी, शरीर तो कल नहीं रहेगा। तो ये जो भी मैं मुझे मिला है उसको बहने देना चाहिए। और आगे वो कहती है कि जब भी मैं प्रवास पे जाती हूँ, ट्रैवल करती हूँ, और जब भी मैं टॉक्स देती हूँ, हाँ, मैं इन विषयों के बारे में लोगों को समझाती हूँ, प्रवचन जो भी होता है, मैं किसी पे कोई उपकार नहीं कर रही। अब उन कहते हैं ना, उनका भाग्य है कि उनको आपका सुनने मिला, नहीं, जो बोलता है ना उसका भाग्य है कि उसके अंदर जो था उसको बहने का एक मौका मिला। So there is no obligation over here. Such a beautiful sentiment, हाँ? इसको कहते हैं विनम्रता, right? So when she traveled and gave talk, she was not obliging anyone. When she sits here and shares with you, she is not obliging anyone. She is allowing, just allowing that which came to her, that which society has passed on to her, to pass it to the other. यहाँ पे अभी मैं बोल रही हूँ, और मैं जो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैं आप पर कोई उपकार नहीं कर रही। हाँ, वो यहाँ पे कहती है कि जो भी समाज से मुझे मिला वो मैं आपको पास ऑन कर रही हूँ।
दिस इज विहित कर्म एंड अनअवॉइडेबल इनएविटेबल कर्म। और अल्टीमेटली देखो, आपके पास जो है वही आप दोगे ना, फिर आधा अधूरा हाथ रोक के क्यों देना है? हाँ, पूरी तरह से देना चाहिए, राइट? सो आई, इफ शी सेज आई डोंट लाइक टू डू दिस, then she is blocking the movement of the cosmic understanding. Do you see how विहित कर्म comes about? और अगर वो बोल दे कि नहीं यार, मुझे ट्रैवलिंग नहीं पसंद है, या तो नहीं यार आज मेरा बात करने का मूड नहीं है, आज मेरा कुछ बोलने का मूड नहीं है, तो वो अपना कर्म नहीं निभा रही, बहुत गलत होगा। तो वो तो परब्रह्म परमात्मा का अपमान होगा। हाँ, तो सो इट इज लाइक ब्लॉकिंग द मूवमेंट ऑफ द परब्रह्म परमात्मा, हमारे माध्यम से बहते हैं, और उसको हम बांध डालने का हमें कोई अधिकार नहीं है। तो इस तरह से ये विहित कर्म काम करता है। इफ यू आर मैरिड एंड यू आर रेजिंग अ फैमिली, then functioning as a wife, a husband, a father, a mother, helping the children to grow is your spiritual sadhana. अगर तुम संसारी है, वैवाहिक हो, और अगर तुम पति हो या पत्नी हो, या तुम्हारे बच्चे हैं, या जो भी कुछ, माता हो पिता हो, जो भी हो तुम, तो वही वही संसार को जिस तरह से तुम बढ़ाते हो, उस संसार को जिस तरह से तुम संभालते हो, वही तुम्हारी आध्यात्मिक साधना बन जाती है। विच इज ट्रू, राइट? as members of the family, we do the best we can for the family. We are not doing any obligation on them. We are just carrying out our dharma, our responsibility. फिर हम क्यों कहते हैं मैंने इस घर के लिए इतना कुछ किया? हाँ, ये बात दिमाग में आनी भी नहीं चाहिए कि मैंने इस संसार के लिए, मैंने इस घर के लिए, मैंने इस कुटुंब के लिए कितना कुछ किया। ये तो अहंकार की बात बन गई, राइट? क्योंकि जो भी कर रहे हैं हमारे अपने के लिए कर रहे हैं, उसमें प्लस माइनस भी होता है ना। जैसे अगर घर में ही अगर यहाँ का वहां चला जाए, तो मेरा हस्बैंड का एक फ्रेज है जो हमेशा कहते हैं कि खिचड़ी में ही घी गिरा है ना, इट्स ओके। हाँ, आई थिंक गुजराती में भी ये फ्रेज है कि घी गिरा लेकिन खिचड़ी में ही गिरा ना, सो इट्स ओके। इसको मिले या उसको मिले, इट्स परफेक्टली ऑल राइट। हाँ, मेरा थोड़ा माइनस हो गया, उसका प्लस हो गया, कोई बात नहीं। सो दैट इज व्हाट, सो इट इज अवर स्पिरिचुअल साधना। सो वी हैव टू डू दिस साधना वेरी रिलीजियसली। अगर संसार हमारी साधना है, तो ये साधना हमें किस तरह करनी होगी? 24 घंटे साधना। दोज एक्शंस विहित कर्म आर नॉट अ बॉन्डेज। ये हमारी जो जवाबदारी है, ये जो हमारा कर्म है, ये बिल्कुल भी बंधनीय नहीं है। द एक्शंस, द कर्मास इन द हाउस होल्डर्स लाइफ आर द मीन्स टू हिज लिबरेशन। यही कर्मों में से तो मुक्ति मिलने वाली है। अगर इस घर, मेरे मेरे घर संसार के लिए, आपके घर संसार के लिए, अगर आपने अपना सब कुछ, तन मन धन युक्ति बुद्धि, सब कुछ अगर आपने यूज किया है, तो आपने पूर्ण प्रयत्न, तुम्हारा टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, वॉट एवर यू हैव डन फॉर योर फैमिली, it will give you mukti, it will give you liberation, because you did such a job well done, we say na, because you did such a great job, you will be free from all bondages. There will not be any sort of bondage. It will become the reason of your liberation. So Krishna is pointing out something very beautiful. Once you get established in the state of yoga, of invincible equanimity, of self-generated peace and self-sustained bliss, then the abeyance of action happens by itself. जब हम खुद को स्थिर कर देते हैं समत्व में, जब हम अंदर से बिल्कुल शांत चित्त में रहते हैं, जब हम अपनी ही उन्मनी अवस्था बना लेते हैं, या तो फिर एक परमानंद का अनुभव हमारे अंदर चलते रहता है,
तो सारा कर्म अपने आप होता है। कृष्ण कहते हैं अगर तुम समत्व में आकर, तुम समस्थिति में आकर, समाधि की अवस्था में अंदर से बिल्कुल चैन और आनंद की अवस्था में जो भी कुछ करोगे सही ही होगा। ऑल राइट। ये बात जब से मुझे समझी है, और तब से काउंसलिंग है, फ्रेंड्स है, फैमिली है, जो भी कुछ है। अब मुझे लोग बहुत टेंशन है यार, ये है वो है, तो मैं पूछती हूँ अब क्या करोगे, नहीं यार देख अब तो मेरे पास ये चॉइस है, ये चॉइस है, ये चॉइस है। मेरा एक ही जवाब रहता है उनको, करना तो वही है ना, तो डोंट डू इट फ्रॉम अ प्लेस ऑफ स्ट्रेस, डू इट फ्रॉम अ प्लेस ऑफ रिलैक्सेशन। हाँ, Shailaja, if you remember, when we were all the processing was going on, and I kept saying relax, relax. नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटीज इतनी हमारे ध्यान में आती कि ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, तो इतना टेंशन हम क्रिएट कर देते हैं। जो भी करना है, कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो, कोई भी तुम्हारी अंतर मन से प्रार्थना हो कि तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वो काम थ्रू हो जाए, जो भी कुछ हो, डू इट फ्रॉम अ प्लेस, प्रे फ्रॉम अ प्लेस। फिर से इंटरनेट फिर से क्रैश हो रहा है घड़ी घड़ी। या सो जो भी करना है, डू इट फ्रॉम अ प्लेस ऑफ रिलैक्सेशन। जो भी मैम यू आर टेलिंग समथिंग या प्रोसेस। yeah, when the processing and everything was going on and we would talk, I would tell you na, relax, relax, it will happen. Whatever you want to pray, you pray from a place of relaxation. You want to use your breath, you do it from a place of relaxation. You want to hope, hope from a place of relaxation. You are expecting something, expect it from a place of relaxation. जो भी कुछ करो, रिलैक्स होकर करो। 100 रिलैक्स होने का मतलब ही समत्व है। समत्व में आए बगैर तुम रिलैक्स हो ही नहीं सकते। रिलैक्स नहीं होना यानी तुम्हारा समत्व हिला हुआ है, तुम्हारी समस्थिति बिगड़ी हुई है। अगर तुम समस्थिति में हो तो तुम बिल्कुल रिलैक्स रहोगे, न तुम्हें गुस्सा आएगा, न तुम अधीर होगे, न तुम्हें चिढ़ होगी, न तुम्हें चिंता होगी, न तुम्हें टेंशन आएगा, न तुम कोई स्ट्रेस लोगे, यानी समत्व में है। तो मैं आनंद में हूं या नहीं ये भी देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, इतना ही देखना है कि मैं रिलैक्स्ड हूं कि नहीं। हाय जानवी, कल ही जानवी बता रही थी कि घर के मेंबर ने नई गाड़ी खरीदी, एंड शी वाज लाइक ओ नाइस, और वो सोच रही है, नॉर्मली बोल रही है, आई वुड हैव लाइक जंप्ड विद हैप्पीनेस, मैं खुश हो जाती, मैं नाचती गाती, बट मैं सोच रही हूँ अरे मुझे कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा है। ये समस्थिति, यू आर रिलैक्स्ड, you are not surprised by that something beautiful has come your way. You are not expecting anything else but the best to happen to you. And when the best happens, why are we surprised? We are not surprised. We are in samasthiti. All right. So everything you can expect the best of best to come to you in life. जिंदगी की सारी खूबसूरत चीजें तुम्हारे दरवाजे, तुम्हारे तक पहुंच ही जाएगी, ये अपेक्षा रखो और रिलैक्स हो जाओ। दिस इज अ वंडरफुल वे टू लिव, एंड देन एवरीथिंग कम्स। So this is what she is saying over here. That Krishna is pointing out that you do not have to renounce actions, you do not have to give them up, you do not have to run away and escape from actions. कहीं भी भाग के जाने की जरूरत नहीं है। संसारी वैवाहिक जीवन में, कुटुंब जीवन में जो भी तुम्हारा रोल है, वही रोल को निभाना, वही कर्म करना तुम्हारा मुक्ति का मार्ग बन जाएगा। वही कर्म, तो कर्म तुम्हें बंधन में नहीं ला सकता। द अबायंस, प्रोवाइडेड तुम समस्थिति में रहो, समस्थिति तुम्हें मुक्ति देगी, तुम कुछ करो या न करो। ठीक है।
the abeyance, the slowing down of the speed of those actions, the necessity for their frequency, the necessity for their momentum, their velocity, all that subsides on its own. देखो हम लोग को जल्दी होती है, फटाफट करने की जल्दी होती है, बार बार करने की जल्दी होती है, मतलब बार बार हम एक चीज करते रहते हैं और फिर वो हुई या नहीं हुई इसकी एंजाइटी में हम रहते हैं। तो ये सारी चीजें है ना, सब शांत हो जाएगी। ना हमें कोई जल्दी है, ना बार बार करने की जरूरत है। एक बार कर दिया हम शांति से बैठ जाएंगे। ओके, तो और चलो जल्दी होना चाहिए, जल्दी प्राप्त होना चाहिए, मैंने ये इच्छा की, ये इच्छा मेरी पूर्ण होनी चाहिए, नहीं, समस्थिति बनाए रखना है। When his consciousness gets established in inner peace and bliss, in the clarity of understanding, then the extended field of action and relationship goes on shrinking by itself, goes on subsiding by itself. It is the law of life. जब से पावर वर्सेस फोर्स पढ़ी ना हमने, कुछ आई थिंक 2-3 साल पहले, तो तब से ये जब समझ में आ गया कि पावर कहाँ है। पावर लव में है, पावर पीस में है, पावर ब्लिस में है, प्रेम, आनंद, ये इन चीजों में पावर है। रिलैक्सेशन, इस चीज में पावर है। रिलैक्सेशन का महत्व वो किताब पढ़ते वक्त हमें काफी अच्छी तरह से, और उन्होंने तो हर चीज का रिसर्च स्टडीज भी दिए हैं, और उनका क्या आउट ऑफ 1000 उनका कितना नंबर आता है, ये भी कुछ उन्होंने सब कुछ दिया हुआ है। सो इट इज वेरी कन्विंस्ड, मोर द चैलेंज the more you become relaxed. बार बार क्रैश हो रहा है। I think it's time to say, may this class go through as smooth as our breaths. Yeah. So with that prayer, let us continue. Yeah. So what was I saying? When his consciousness get established in inner peace and bliss, जितना चैलेंज बाहर से ज्यादा, अंदर से उतना शांत होना जरूरी है। और फिर देखो तुम्हारे चैलेंजेस कितने आसानी से थ्रू हो जाते हैं, आसानी से खत्म हो जाते हैं। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल आता है, कोई ना कोई मदद के लिए पहुंच जाता है। जो तुम्हें चाहते हो, जो चीज की जरूरत है, वो चीज तुम्हारे तक पहुंच जाती है। बस शर्त ये है कि अंदर से समस्थिति बनाए रखो, यानी अंदर से शांत चित्त में रहो। और इस तरह से जब हम जिंदगी जीते हैं, तो हमारा जब ये बातें हम समझते हैं, तो हमारा माइंड बिल्कुल क्लियर होता है। So with that clarity of mind, the clarity of understanding, then the extended field of action and relationship goes on shrinking by itself. फिर धीरे धीरे अपनी अपनी जवाबदारियां कम होती जाएगी, धीरे धीरे सब कुछ होते जाएगा। Alright? Before you sit down and try to fix your gaze between the eyebrows, or control the breathing system, or minimize the outer contacts, please see very clearly that karma is not an obstruction in your path. Every karma is a means, and the actions that come your way are somewhere your own creation. You are the cause in some way or the other of those responsibilities coming your way. The only credit that you can take is that you do not run away from them, but discharge them. देखो यहाँ पे योग वर्ग ज्वाइन करते हैं हम, ध्यान मेडिटेशंस करने, मेडिटेशन